हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कॉम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यूरिक एसिड के बारे में। सब लोगों को यही लगता है कि हम प्यूरिन वाली चीज़ें यानी कि प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में प्यूरिन ज़्यादा बनता है, जिसके कारण यूरिक एसिड की समस्या हो जाती है। लेकिन ये मेथड गलत है। कारण क्या है उसके पीछे? जैसे कि डायबिटीज़ जो होती है वो ज़्यादा मीठा खाने से नहीं होती, लेकिन डायबिटीज़ होने के बाद जब आप मीठा खाते हैं तो डायबिटीज़ यानी शुगर बढ़ती है। उसी हिसाब से यूरिक एसिड की समस्या अगर होने के बाद आप प्रोटीन वाली चीज़ें जो हमारे अंदर प्यूरिन को ज़्यादा बनाती हैं, अगर आप वो खाते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ता है। लेकिन प्यूरिन वाली चीज़ें खाने से यूरिक एसिड नहीं होता। यूरिक एसिड की समस्या प्यूरिन वाली चीज़ें खाने से यानी प्रोटीन वाली चीज़ें खाने से नहीं होती, बल्कि क्यों होती है, स्टार्टिंग इसका लक्षण क्या है और मोस्टली ये समस्या किन में होती है, इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यूरिक एसिड आखिर क्यों होता है और इसका घरेलू इलाज हमने किस तरीके से करना है। वैसे तो आप इसकी सावधानियों को फॉलो कर लेंगे ना तो 80% तक ये बीमारी आपके शरीर से दूर हो जाएगी। यूरिक एसिड यानी कि आरए हमारे अंदर क्यों बढ़ता है? मोस्टली ये लेडीज़ में बढ़ता है, वैसे जेंट्स में भी बढ़ सकता है, लेकिन ये ज़्यादा लेडीज़ में बढ़ता है। यानी कि अर्थराइटिस की समस्या, यूरिक एसिड की समस्या महिलाओं में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें क्षमता है यूरिन को रोकने की। वो ज़्यादा टाइम तक यूरिन रोकती हैं। चाहे तो आप कह सकते हैं परिस्थितिवश, यानी कि उनको कंडीशन ही ऐसी होती है, उनका बच्चा रो रहा है, वो काम कर रही हैं, या फिर कुछ भी, वो यूरिन को रोक लेती हैं। या फिर रात को वो उठ नहीं पा रही, बाहर नहीं जा पा रही, उनको डर लगता है किसी भी कंडीशन के। चाहे तो आप इसे आलस मान लीजिए, चाहे आप परिस्थितिवश यानी कंडीशन ही ऐसी है ये मान लीजिए। महिलाएं ज़्यादा यूरिन को रोकती हैं। यूरिन क्या करता है, हमारा ब्लैडर जो है वो भर जाता है, तब हमें एहसास होता है कि हमें यूरिन आ रहा है यानी मूत्र आ रहा है। तो अगर हम यूरिन नहीं करने जाते तो उस ब्लैडर में से यूरिन यानी मूत्र वापस किडनी तक पहुंच जाता है और किडनी में से हमारे ब्लड यानी खून में चला जाता है और हमारे खून के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा देता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड इतना तो प्यूरिन में नहीं होता जितना हमारे यूरिन में होता है। तो इसी हिसाब से जिन भी इंसान को, चाहे लेडीज़ है चाहे जेंट्स, आप पूछ लेना आपको यूरिक एसिड है, मतलब जो भी लोग ये कहेंगे कि हमें यूरिक एसिड है तो उनकी हैबिट यानी आदत होगी कि वो अपना यूरिन रोकते होंगे। यूरिन रोकते हैं, किडनी में यूरिन जाता है, किडनी से यूरिन क्या करेगा, स्टोर होके तो रह नहीं सकता, तो वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, हमारे खून में मिक्स हो जाता है और खून के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जो जाकर हमारे हड्डियों के जोड़ों के साथ जमा हो जाता है ये यूरिक एसिड और हमें चुभन, दर्द देता है। और अगर हम इसका टाइम पर इलाज नहीं करते और इसी कंडीशन को फॉलो करते रहते हैं यानी यूरिन को रोकते रहते हैं, तो हमारे अंदर जॉइंट पेन, अर्थराइटिस की समस्या हमें घेर लेती है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यूरिन को बिल्कुल नहीं रोकना। कोई भी नेचुरल फ्लो नहीं रोका जाता, चाहे वो छींक मारनी हो या फिर आपको वासी आ रही हो, आपको यूरिन जाना है, तो कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रोकी जाती। इसके अलावा अब मैं आपको बता रही हूँ घरेलू इलाज क्या करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम, प्रोटीन वाली चीज़ें खाना कम कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको यूरिक एसिड हो चुका है तो आपने वो चीज़ें नहीं खानी जो बॉडी में प्यूरिन को बढ़ाए। प्यूरिन बढ़ाने वाली चीज़ें कौन सी हैं? जो भी चीज़ें प्रोटीन वाली होती हैं, और स्पेशली नॉन वेज का प्रोटीन जो है वो हमारे अंदर जाकर सीधा और डायरेक्ट बिना रुके प्यूरिन की मात्रा को एक्सेस बढ़ा देता है। तो आपने मीट यानी नॉन वेज जैसी चीज़ें नहीं खानी। वेज में भी जो प्रोटीन है वो बहुत कम लेना है और हो सके तो नहीं लें। इसके अलावा आपने जो इलाज करना है, ऐसा इलाज कीजिए जिसके अंदर विटामिन सी हो। विटामिन सी वो भी आपने दिन में लेना है। चाहे आप आंवला कंज्यूम कर सकते हैं, नींबू पानी कंज्यूम कर सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, यानी जिन भी चीज़ों में विटामिन सी होता है। इसके अलावा आपने रोजाना 1 गिलास लौकी का जूस पीना है। लौकी का जूस हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, किडनी की कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। तो आप लौकी का जूस पीजिए ताकि बॉडी डिटॉक्स हो सके, किडनी की कार्य क्षमता बढ़ सके, किडनी अपना काम अच्छे से कर सके और दुगनी स्पीड से कर सके। तो आप
हमेशा ही लौकी का जूस पीजिए, यूरिन को नहीं रोकिए। आप बहुत आराम से और बहुत जल्दी यूरिक एसिड की समस्या को, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस की समस्या को अपनी बॉडी से दूर कर देंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।